पीरियड्स की शुरुआत हर लड़की के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि ये उनके हेल्दी होने की निशानी है। इस मासिक चक्र को समझना और समझाना सेक्स एजुकेशन का ही हिस्सा है, जिसकी शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। पीरियड्स आने का मतलब है कि बच्ची अब युवा अवस्था में कदम रख रही है। बेटी को पीरियड्स के बारे में बताना हर पेरेंट्स के लिए जरूरी है, ताकि वो इन दिनों का मजबूती से सामना करे और अपनी बॉडी को समझे। लेकिन घरों में इस बारे में खुलकर बात नहीं की जाती, जिस वजह से कई टीनेज लड़कियां गलतफहमियों और परेशानियों से घिरी रहती हैं। पीरियड सुबह होती बच्ची के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं। माँ का ये बात बेटी को समझाना कि बेटी पालने का ही एक हिस्सा है। लेकिन माँ कैसे बेटी को इसके बारे में बताए और समझाए, कई पेरेंट्स के लिए संकोच का विषय बन जाता है, जो कि गलत है। स्टेफ्री सैनिटरी पैड के एक सर्वे में पाया गया कि 81% लड़कियों को जब पहली बार पीरियड्स आए तो उन्हें इसका पता ही नहीं होता कि ये क्या हो रहा है और उनके शरीर में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। वो अपने शरीर के बदलावों को लेकर चौंकती हैं, साथ ही घबराती हैं, क्योंकि इस विषय पर उनको पहले से कोई जानकारी नहीं होती। दिल्ली के गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका सुहाग कहती हैं कि आजकल बच्चियों को पीरियड्स जल्दी शुरू हो जाते हैं, इसलिए उन्हें 7 साल की उम्र में ही इसके बारे में समझना शुरू कर देना चाहिए। पेरेंट्स को न केवल पीरियड्स बल्कि पीरियड से जुड़ी हाइजीन के बारे में भी जागरूक करवाना चाहिए। दरअसल उम्र के इस दौर में बच्चियां भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं। वो पीरियड्स के लिए मेंटली तैयार नहीं होती। वो खुद के शरीर में हो रहे बदलावों को समझ नहीं पाती और मूड स्विंग का शिकार होती है। इसलिए हर माँ को अपनी बेटी को इस उम्र में आने वाले बदलावों के बारे में समय समय पर बताना चाहिए, ताकि बच्ची अचानक पीरियड्स के शुरू होने पर सहम न जाए। कि आजकल बच्चे विज्ञापनों, फिल्मों और सोशल मीडिया को देखकर पहले से ही पीरियड्स के बारे में जान लेते हैं। पीरियड्स को लेकर उनके मन में कई सवाल होते हैं। उनके हर सवाल का जवाब देना पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है, ताकि बच्चे इस प्रक्रिया को समझ सकें। माँ को बच्ची के इस बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। माँ बायोलॉजी की किताब या फीमेल बॉडी चार्ट के जरिए बेटी को बता सकती है कि पीरियड्स क्यों होते हैं और वो उनके शरीर के लिए कितने ज़रूरी हैं। माँ बोलचाल की भाषा में बेटी को बताए कि बच्ची के बड़े होने के सफ़र का ये अहम हिस्सा है। इसी समय माँ बच्ची को बताए कि माहवारी क्यों और कैसे होती है और स्त्री शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। भविष्य में इससे ही गर्भ ठहरता है और इस उम्र में पहुंचकर बच्ची को किन बातों को लेकर सावधानियां बरतनी है। माँ बेटी को ये बताए कि उससे बढ़कर बेटी की सहेली नहीं हो सकती। ये बात माँ बेटी के रिश्ते को मजबूत बनाती है, साथ ही आपसी रिश्ते में विश्वास बढ़ती है। अगर माँ चाहती है कि बेटी उससे खुलकर अपने दिल की बात बताए तो इसके लिए बेटी के साथ समय बिताना ज़रूरी है। जब माँ बेटी के साथ रहती है तो वो सहज हो जाती है और माँ को दोस्त बनाने लगती है। हर माँ को अपनी बेटी के सामने अपना उदाहरण देना चाहिए। माँ को बताना चाहिए कि जब उन्हें पीरियड शुरू हुए तो उन्हें कैसा महसूस हुआ। जब माँ अपना उदाहरण देती बात करती है तो बच्ची की झिझक मिटती है और खुलकर सवाल पूछ सकती है। हर माँ को बेटी के शरीर में आए बदलावों पर गौर जरूर करना चाहिए। जब बेटी चिड़चिड़ी होने लगे, बात बात पर उससे गुस्से आए या जब वो रो पड़े या लंबे समय तक सोती रहे तो माँ को समझ जाना चाहिए कि बेटी प्यूबर्टी के दौरे से गुजर रही है। अगर बेटी की पैंटी में व्हाइट या रंगहीन डिस्चार्ज देखने को मिले तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की जल्दी शुरू होने की निशानी है। पहला पीरियड इस तरह से वजाइनल डिस्चार्ज के निकलने के 3 से 12 महीने के अंदर शुरू हो सकता है। सैनिटरी पैड कैसे इस्तेमाल होता है, माँ को बेटी के साथ बैठकर इसका डेमो करना चाहिए। यही नहीं, टैम्पून या मेंस्ट्रुअल कप के बारे में भी जागरूक करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि इन्हें हर 4 से 6 घंटे में बदलना चाहिए और उन्हें डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। अगर इन्हें समय रहते ना बदला जाए तो इन्फेक्शन हो सकता है। बेहतर है जब बेटी प्यूबर्टी में आए तो उनके स्कूल बैग में पहले से ही सैनिटरी पैड और एक्स्ट्रा अंडरगारमेंट्स रखें। प्यूबर्टी में शरीर के इशारे समझें। अचानक पेट में मरोड़े उठना, प्यूबिक हेयर निकलना, आवाज बदलना, अंडर आंच पर बालों का उगना, पिंपल्स आना, ब्रेस्ट में दर्द, शरीर की लंबाई बढ़ना। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 35 दिन होती है। बेटी को पीरियड्स के पहले दिन से लेकर दूसरे पीरियड्स के पहले दिन के गैप का कैलकुलेशन बताएं। हर लड़की को अपने पीरियड्स का कैलेंडर मॉनिटर करते रहना चाहिए। ये कैलेंडर उनके पीरियड्स नॉर्मल या अबनॉर्मल होना बताता है। बेटी को बताएं कि पीरियड्स के शुरुआती कुछ सालों में ब्लड का रंग हल्का सा या गहरा लाल या काला हो सकता है और इसकी तारीख कुछ दिन ऊपर नीचे हो सकती है। पीरियड 5 से 7 दिन तक आ सकते हैं। अब जमाना बदल रहा है।
पहले घरों में बेटी पिता से अपने शरीर को लेकर कोई बात नहीं कर सकती थी, लेकिन अब समाज में खुलापन आया है। अगर बेटी पिता के करीब है तो माँ को पिता के साथ बैठकर बेटी को पीरियड्स के बारे में जागरूक करना चाहिए, ताकि अगर माँ घर पर ना भी हो तो बेटी पापा से बेझिझक सेंट्री पैड मंगवा सके। हर पेरेंट्स और बच्चे को ये समझना चाहिए कि पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है। जैसे शरीर के बाकी अंग है, पीरियड्स भी इसी तरह का हिस्सा है और इसमें छुपाने वाली कोई भी चीज नहीं है। घर में ऐसा माहौल होना ज़रूरी है कि बेटी हर तकलीफ माँ के अलावा पिता से भी शेयर कर सके। छोटी बच्चियों के लिए पीरियड्स पैंटीज अच्छा विकल्प। पीरियड पैंटीज सामान्य अंडरवियर की तरह होती है। यह सेंट्री पैड के अलावा पीरियड्स के लिए अच्छा विकल्प है। यह पैंटी रीयूजेबल होती है। इस पैंटी में माइक्रोफाइबर प्लास्टिक नाम का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, जो पीरियड्स का ब्लड सोखता है। गीलापन सोखने की वजह से पैंटी ड्राई रहती है, और क्योंकि इन पैंटीज में 3 लेयर होती हैं तो इसमें लीकेज की चिंता भी नहीं सताती। ये पैंटीज 4 से 6 घंटे तक काम कर सकती है। लड़कियों को जाने अनजाने में सैनिटरी पैड्स के खिसकने और कपड़ों पर दाग लगने से डर सताता है, लेकिन पीरियड्स पैंटी इन टेंशन को भी दूर करती है।